रखिए। बेहद दर्दनाक ये हादसा यहाँ पर पेश आया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुधीर, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इधर ग्वालियर से सनसनीखेज खबर। यहाँ पर गोला का मंदिर थाना क्षेत्र से एक बदमाश ने नाबालिग को अगवा करने की कोशिश की और इसकी तस्वीरें आई हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी और उसी समय स्कूटी सवार बदमाश आता है। पता पूछने के बहाने एक नाबालिग पर अचानक से वो हमला कर देता है, लेकिन लड़कियों की चीख पुकार से बदमाश वहां से रफू चक्कर हो जाता है, भाग निकलता है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण के प्रयास का मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। तो ये 2 दिसंबर की रात अज्ञात नकाबपोश बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया है और घर के सामने ही बैडमिंटन जब नाबालिग खेल रही थी, इसी दौरान ये सब कुछ सामने आया है। स्कूटी से ये नकाबपोश बदमाश आया था और यहां इसने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। पर उस आरोपी की पहचान की जा रही है जो उस सफेद स्कूटी से आया था, क्योंकि मुंह कवर्ड था, अतः गाड़ी के नंबर से पहचान की जाकर और भी जो एविडेंस है उसके आधार पर उसको आइडेंटिफाइड किया जाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्वालियर के गोले का मंदिर इलाके में ये वही जगह है जहां पर एक नाबालिग बच्ची के अपहरण की कोशिश हुई है और इसी जगह आप देख सकते हैं कि एक स्कूटी सवार युवक आया जो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए था। उसने यहाँ एक बच्ची से बात की, उसके बाद फिर जो है इसी जगह से उसको उठाने की कोशिश की और सबसे अच्छी बात ये रही कि वो इस कोशिश में नाकाम रहा। और यहाँ जो ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इस सीसीटीवी कैमरे में पूरी ये घटना कैद हो गई है और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं परिवार वालों ने भी गोले का मंदिर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हमारे साथ बहन जी है जो इस वक्त मौजूद थी। बहन जी, क्या घटना हुई थी, किस तरह से कौन आया था? उस टाइम पर मैं नहीं थी, मैं शादी में गई थी। मैं उसके बाद में आई, खबर से जान पड़ा एक व्यक्ति आया है, स्कूटी ठाड़ी करके दरवाजे पे अंदर को घुसा, मेरे गेट तना देखा है। उस टाइम पर मैं ताला भी नहीं डाल गई थी, मैं खुला छोड़ गई थी। लड़कियां 2-3-4 खेलती हैं, रोज़ नहीं झेलती हैं वो तो। कल ऐसा हुआ, 2 लड़कियां, सब लड़कियां चली गई, 2 ही रह गई थी, बच्चे भी चले गए थे। वो एक लड़की को तो पकड़ लिया है, उससे झपट्टा मारा है, वो चटके भज गई है। और एक भी बना भागो भागो, कोई वो आदमी आया है, भाग सब लोग भागे हैं, ऊपर से कुछ लोग उतरे हैं, तब उन्होंने देखा है कैसा क्या हुआ। जिस तरह से जो घटना हुई है उस घटना की हर कहीं निंदा की जा रही है और साथ ही लोगों की मांग है कि इस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करने की ज़रूरत है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, लगातार ग्वालियर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करती तस्वीरें आती हैं। कभी लूट की घटनाएं होती हैं, कभी बच्ची के ऊपर उसे अगवा करने की कोशिश की। ये तस्वीर ये बता रही है कि हालात कानून व्यवस्था के यहाँ पर क्या हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि पुलिस इन लोगों को या ग्वालियर के लोगों को ये कैसे भरोसा दिलाएगी कि उनकी बेटियां घर के सामने ही अगर खेल रही हों तो सुरक्षित हैं, क्योंकि घर वाले तो डर जाएंगे। बच्चियों को अभी तो बाहर निकलना शुरू हुआ है बच्चियों का, और अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो फिर उनको घर में फिर से कैद कर दिया जाएगा। सुशील, इस इलाके के करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो इलाके हैं वहाँ के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है और प्रयास कर रही है कि जो नकाबपोश बदमाश आया था जिसने एक बच्ची के अपहरण की कोशिश की थी उसकी किसी तरह से शिनाख्त हो पाए, क्योंकि आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, चाहे गोले का मंदिर इलाके की बात हो या चौराहे की बात हो या फिर पिंटो पार्क इलाका, सभी तरफ जो गोले का मंदिर पुलिस है वो तलाश कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस आरोपी की पहचान में कवायद में जुटी हुई है। अभी तक यही जानकारी सामने आई है कि करीब 30 से 35 साल के लगभग का ये आरोपी है कि जिसने ये वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना के बाद आसपास के इलाके में खौफ जरूर है। लोग कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर घर के नीचे ही गलियों में ही अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो फिर ग्वालियर के आउटर इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के क्या हाल होंगे। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल 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 ये बात बिल्कुल सही है कि अगर घर के बाहर ही बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर बाहर दूसरी जगहों पर बच्चियों को कैसे भेजेंगे परिजन। और ये एक प्रकार से बच्चियों को अब तो आज़ादी, घर वालों ने आज़ादी देनी शुरू की है। पहले तो बच्चियों को घर में ही बंधक बना के रखा जाता था,
अब बच्चियां जब घर से बाहर निकलनी शुरू हुई हैं तो इस प्रकार का खौफ ये अपने आप में बताता है। और वापस सुशील वही बात कि पुलिस कैसे इत्मीनान लोगों को दिलाएगी कि वो सुरक्षित हैं, उनकी बच्चियां सुरक्षित हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पुलिस इस मामले में कवायद यही कर रही है कि जो आरोपी है सीसीटीवी फुटेज में घटना के दौरान जो दिखा है, घटना करते हुए दिखा है, उसके फुटेज अब जो है जारी करेगी। इसके साथ ही जो घटना स्थल है गोले का मंदिर थाना की महावीर कॉलोनी, उस इलाके के आसपास के करीब 10 से ज़्यादा स्पॉट के सीसीटीवी खंगाल रही है। उसमें संभवतः जो आरोपी है शायद वो कहीं बिना नकाब के मिल जाए, तो पुलिस कवायद कर रही है और लगातार आसपास के इलाकों में उसके हुलिये के आधार पर तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार इस शख्स को क्या पहले कहीं देखा है। 30 से 35 साल के लगभग इसकी उम्र बताई जा रही है और जिस तरह से इसने घटना की और कहीं ना कहीं लगता है कि ये साइको हो सकता है। और इलाके से ये भलीभांति परिचित था, क्योंकि जिस गली में जिस तरह से आया ये निश्चित तौर पर जानता था कि इस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है। अब पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए कवायद यही कर रही है कि सीसीटीवी खंगाल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। और बड़ी खबर रतलाम से जिसका जिक्र कुछ देर पहले भी कर रहे थे, आंकड़े आ गए हैं। चलते ट्रक से टायर फटने का जो मामला है, इसके बाद इसने रोड के पास खड़े लोगों को, कई लोगों को इसने ट्रक ने अपनी इज्जत में ले लिया था, कुचल दिया था। इसमें जो जानकारी आई, 5 राहगीरों की मौत हो गई है। यात्री जो इंतजार कर रहे थे उनकी मौत हो गई है और 6 जख्मी बताए जा रहे हैं। इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 4 लेन पर 7 रुंडा के पास यह हादसा हुआ है। चौराहा बताया जाता है, देवी स्थान भी है पास ही में। बिलपांख थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। 6 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर हालांकि मिल रही थी, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, 5 राहगीरों की इस दुर्घटना में, हादसे में मौत हो गई और 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन सभी को रतलाम और जरूरत पड़ने पर इंदौर तक का रेफर किया जाएगा ताकि इनके जीवन को बचाया जा सके। लेकिन चलते ट्रक का टायर फटा। जानकारी जो है, टायर फटा, रफ्तार काफ़ी तेज थी, कंट्रोल खो बैठा ड्राइवर जो है, गाड़ी पे से नियंत्रण खो बैठा। और यहाँ पर जो लोग, यात्री जो ये प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे अपने अपने वाहनों के लिए, यात्री प्रतीक्षालय में ही ये जाता है और ट्रक बेकाबू पूरी तरीके से ये लोगों को अपनी चपेट में लेता चला जाता है। और इसमें जो जानकारी थी कि 1 दर्जन यानी कि 12 के करीब लोग, तो जानकारी आ रही है कि 5 लोगों की मौत हो गई, स्पॉट डेथ हो गई, जिसमें ये इतना ज़्यादा दर्दनाक हादसा रहा, इतना ज़्यादा खतरनाक मंजर रहा कि ट्रक के पहियों में ही 3 लोगों की बॉडी फंसी हुई है, डेड बॉडी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये मंजर रहा होगा, कितना खौफनाक ये मंजर रहा होगा। बाकी 6 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए रतलाम लाया जा रहा है। 26 किलोमीटर दूर रतलाम से ये वो जगह है जहाँ पर ये हादसा पेश आया है। और देवी धाम भी है यहाँ पर पास ही। और बताया जाता है कि यहाँ पर अक्सर यही तेज़ रफ्तार की शिकायत रहती है कि गाड़ियाँ बड़ी तेज़ रफ्तार में रहती हैं। 4 लेन है ये, और तेज़ रफ्तार की वजह से यहाँ पर आए दिन हादसों की आशंका बनी रहती है। यहाँ कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, चौराहा है, इसके बावजूद स्पीड ब्रेकर नहीं है। और आज परिणति क्या हुई, एक भयानक हादसा, यहाँ पर 5 लोगों की जान गया, 6 की हालत गंभीर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। मेल का